साथियों, मैं हर्षित अम्बानी अपने YouTube चैनल राज अम्बानी ग्रुप की ओर से महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूं। आशा है कि ये सारे प्रश्न आपको पसंद आएंगे तथा आपके प्रत्येक कंपटीशन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं। बिहार में प्रमंडलों की संख्या जो है दोस्तों वो 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है। तो इसे दोस्तों आप बिहार की कुल जनसंख्या वर्तमान में भी जो है 2023 में 13,0725 इसे करके आप याद रख सकते हैं। 13,0725। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सितारा देवी किस विद्या से संबंधित थी। तो दोस्तों सितारा देवी जो थी वो लोक नृत्य से संबंधित थी। सितारा देवी लोक नृत्य से संबंधित थी तथा भारत की प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना भी थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई है। तो दोस्तों पटना हाई कोर्ट की स्थापना जो है वो आपको 1916 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु जो है पावापुरी में हुई थी तथा इनसे संबंधित कुछ और प्रश्नों को आपको जानना चाहिए, जिनमें से महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे तथा इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्नी में हुआ था। तो लुम्नी वर्तमान में कहाँ पर है। तो दोस्तों लुम्नी जो है वर्तमान में नेपाल में है। इस क्वेश्चन के अंतर्गत कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों को देखते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे वो गौतम बुद्ध थे, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। साथ ही बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध धर्म ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। इसके बाद के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि झारखंड जो है देश का कौन सा राज्य है। तो 28वां राज्य है, जिसकी राजधानी रांची है। इसके बाद के क्वेश्चन को देखते हैं कि बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है तथा बिहार में राज्यसभा की संख्या 16, बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या 243 तथा बिहार में विधान परिषद की सीटों की संख्या 75 है। इस क्वेश्चन के साथ में आपको जानना चाहिए। बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या 40, बिहार में राज्यसभा की सीटों की संख्या 16, बिहार में विधानसभा की सीटों की संख्या 243 तथा बिहार में विधान परिषद की सीटों की संख्या 75 है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। इसके साथ कुछ और क्वेश्चन को देखना चाहिए। बाल दिवस जो है वो 14 नवंबर को मनाया जाता है। इसके बाद आपका विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है 24 दिसंबर को मनाया जाता है तथा हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसके साथ में आपको जानकारी होना चाहिए। इसके बाद के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि बिंबिसार किस वंश का राजा था। तो दोस्तों बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश का राजा था। बिंबिसार हर्यक वंश का राजा था। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। बिंबिसार के दरबार में महान चिकित्सक जीवक रहते थे। इसे भी आपको याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था।
तो दोस्तों भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने चंपारण में किया था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आपको याद रखना चाहिए। गांधी जी को बिहार आने का अनुरोध, इसे भी याद रखना चाहिए आपको कि गांधी जी को बिहार आने का अनुरोध राजकुमार शुक्ल ने 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में दिया था। गांधी जी को बिहार आने का न्योता जो है राजकुमार शुक्ल ने 1916 में लखनऊ अधिवेशन में दिया था। इसे भी आपकी जानकारी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सार्क का सबसे नया सदस्य देश है। तो सार्क का सबसे नया सदस्य देश जो है वो अफगानिस्तान है। सार्क का सबसे नया सदस्य देश अफगानिस्तान है तथा साथ ही साथ सार्क का मुख्यालय जो है काठमांडू में है। इसके संस्थापक सदस्य हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका तथा मालदीव। इसे भी आपको याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय जो है सो आपको न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। साथ ही साथ ये भी आपको याद रखना चाहिए कि भारत जो है 30 अक्टूबर 1945 में यूएनओ का सदस्य देश बना था। भारत 30 अक्टूबर 1945 में यूएनओ का सदस्य बना था। साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। इसे भी आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद के हम लोग को क्वेश्चन को देखना है कि शिवाजी को किसने कैद किया था। तो दोस्तों शिवाजी को जो है औरंगजेब ने कैद किया था। शिवाजी को औरंगजेब ने कैद किया था। इसमें क्वेश्चन और जानना है कि चौथ एवं सरदेशमुखी नामक कर जो है शिवाजी के द्वारा लगाया गया था। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि चौथ कर या देशमुखी कर किसके द्वारा लगाया था। तो शिवाजी के द्वारा। दोस्तों ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। इन्हीं प्रश्नों में हम लोग आगे देखते हैं। महात्मा गांधी जो है वो कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1924 में बने थे। इसके अंतर्गत कुछ और प्रश्नों को देखना चाहिए कि 1916 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। इसके बाद हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो दोस्तों बंगाल का विभाजन जो है 1905 में हुआ था। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था और बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 ईस्वी को लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। इसके बाद के प्रश्न को देखते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। तो राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक जो है वो राष्ट्रपति बुलाता है। साथ ही संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। इसे आपको जानकारी होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र क्या होनी चाहिए। तो एक व्यक्ति जो ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ता है उसकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। इसके अंतर्गत कुछ और क्वेश्चन को देखना है कि लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु जो है 25 साल होती है। न्यूनतम आयु 25 साल होती है।